नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा की पाठशाला में। और आशा करता हूं माइक्रोसॉफ्ट की जो सीखने की सीरीज हमने स्टार्ट करी है उसमें जो पार्ट 7 तक सिखाया गया है वो आप सीख चुके होंगे। आज हमारी पार्ट 8 की जिसमें हम जानेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। देखिए, शॉर्ट से हम क्या करते हैं, अपने डेटा को किसी भी क्रम में लगा सकते हैं। वो बढ़ते क्रम में हो सकता है, वो घटते क्रम में हो सकता है, माने कि सेंडिंग या डिसेंडिंग। और फिल्टर से हम डेटा को छानने की बात करते हैं, यानी कि अगर मेरे डेटा में 5 कंट्री का डेटा है और मैं चाहता हूं सिर्फ 2 ही कंट्री का डेटा दिखाई दे, तो मैं फिल्टर से आसानी से कर सकता हूं। और इसमें आपका डेटा टेक्स्ट हो, न्यूमेरिक हो, डेट हो, सैलरी हो, करेंसी हो, किसी भी तरीके को आप सभी को फिल्टर कर सकते हैं। ये इसकी खासियत है। तो इसको डिटेल में सीखने के लिए चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। और इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले, क्योंकि यहां सब मिलता है। एसक्यूएल मिलता है, एक्सेल मिलता है, वीबीए मिलता है और पावर बीआई भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो देखिए, ये है हमारा डेटा जहां पे हमने प्रोडक्ट रिलेटेड डेटा रखा है और इसी में हम सीखेंगे अपने पूरे शॉर्ट और फिल्टर के ऑप्शन को। अगर आप इस ऑप्शन को ढूंढना चाहते हैं तो आप होम टैब में जाइए और देखिए सेकंड लास्ट ऑप्शन होता है जहां पे आपको शॉर्ट और फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। और इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको तमाम इसके अंदर के ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर आपको यूज़ करना है तो आप किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद आप फिल्टर करिए। फिल्टर करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे कि आप किस किस तरीके से शॉर्ट और फिल्टर करना चाहते हैं। तो देखिए, ये तो हो गया मैनुअली। अगर आप इसको शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो एक्सेल ने आपको दे रखी है 2 शॉर्टकट की। पहली है कंट्रोल शिफ्ट और एल। देखिए, जैसे ही मैंने इसे क्लिक करा तो ये ओपन हो गया है, ऑन हो गया। और अगर आपको इसको ऑफ करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल आप दबाएंगे तो ये ऑफ भी हो जाएगा। इसी के साथ आपको दी गई है एक और शॉर्टकट की जिसको आप प्रेस कर सकते हैं, ऑल्ट डी एफ एफ। देखिए, ऑल्ट डी एफ एफ पे भी ये ऑन हो जाएगी और ऑल्ट डी एफ एफ पे ये क्लोज हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं अपने डेटा को शॉर्ट और फिल्टर करना। देखिए, ये है ऑर्डर डेट। मैं चाहता हूं कि ये ऑर्डर डेट से शॉर्ट हो जाए तो मैं इसको प्रेस करता हूं कंट्रोल शिफ्ट एल। अब देखिए, मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ गया है कि आप ओल्ड टू न्यूएस्ट जाना चाहते हैं या न्यूएस्ट टू ओल्ड। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ कि ओल्ड टू न्यूएस्ट, यानी कि जो पुराने ऑर्डर है वो मेरे को टॉप पे दिखाई दे और जो नए ऑर्डर है वो उसके नीचे आते रहे। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए, 1 जैन 2020 सबसे पहले आ रहा है और 2 दिसंबर 2020 सबसे बाद में आ रहा है। इसका मतलब ये शॉर्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करता हूँ तो जो सबसे नई डेट है वो ऊपर आएगी और जो पुरानी डेट है वो सबसे नीचे आपको दिखाई दे देगी। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट बाय कलर। अब देखिए, सबसे अच्छी चीज देखिए, शॉर्ट बाय कलर में अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझे सेल कलर दे रहा है रेड और फॉन्ट कलर दे रहा है व्हाइट। ये इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स को व्हाइट फॉन्ट में और रेड इंटीरियर कलर में यानी फिल कलर में दे रखा है। ये खुद ही ग्रैब करता है कि किस तरीके के अलग अलग कलर या फॉन्ट कलर इसमें है और ये आपको शॉर्ट करने का ऑप्शन देगा। देखिए, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे को ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं ऑर्डर डेट में जाता हूँ जहाँ पे इस तरीके का कुछ भी रेड कलर का या वाइट कलर का फॉन्ट नहीं है, तो देखिए वहाँ पे आपको कस्टम शॉर्ट का ऑप्शन दे देगा। ये कस्टम शॉर्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। ये देखिए कस्टम शॉर्ट। तो पहले शॉर्ट बाय कलर को जानते हैं। मैं शॉर्ट बाय कलर पे गया, अगर मैंने रेड क्लिक करा तो ये देखिए जितने भी रेड कलर के हैं वो सबसे ऊपर आ जाएंगे और जो व्हाइट कलर के हैं वो सबसे नीचे आ जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए सारे व्हाइट कलर के नीचे आ गए और रेड कलर के ऊपर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और शॉर्ट बाय कलर पे अगर मैं व्हाइट फॉन्ट करता हूँ तो देखिए व्हाइट फॉन्ट सारे रेड कलर के अंदर है, इसलिए व्हाइट वाले ऊपर आ गए और जो अलग होंगे वो नीचे आ जाएंगे। इसके बाद आता है देखिए टेक्स्ट फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर आपका क्या हो, इक्वल होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू हो, बिगन्स विद, ये अलग अलग तमाम ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। हम देखते हैं कुछ को। मैं इक्वल टू पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये कह रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी इसने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जाके फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करा था। अगर प्रोडक्ट कैटेगरी आपका टेक्नोलॉजी है तो ये मेरे को सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही दिखाएगा। मैं ओके करता हूँ तो देखिए पूरा डेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमने कहा था इसे कि आप हमें सिर्फ वही दो जहाँ पे इक्वल हो टेक्नोलॉजी के। अब देखिए, मैं इक्वल की जगह करता हूँ डज नॉट इक्वल। इसका मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी के बराबर नहीं होना चाहिए। जहाँ पे भी इसे टेक्नोलॉजी मिलेगा ये उसको नहीं देगा, उसके अलावा सारे देगा। मैं ओके करता हूँ। देखिए ये सारे दे रहा है लेकिन यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके अंदर और ऑप्शंस को देखते हैं।
बिगिंस विद मतलब कि स्टार्ट होना चाहिए। जो भी शब्द मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं OFF देता हूँ, यानी कि ऑफिस सप्लाई, मैं ओके करता हूँ तो देखिए OFF से ही जो स्टार्ट होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, एंड विद, कि एंड किससे होना चाहिए। देखिए टेक्नोलॉजी में आता है वाई, मैं सोच रहा हूँ कि वाई वाला लूँ जो कि एंड हो रहा है वाई से, मैं ओके करता हूँ तो देखिए टेक्नोलॉजी का आगे अगर इसके अलावा कोई और भी वाई से एंड होगा तो उसका भी डेटा यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कंटेन। देखिए कंटेन में यानी कि आप कुछ भी एक सेलेक्टेड कैरेक्टर दे सकते हैं कि उसके अंदर अगर ये है तो आप उसको फैच कर लेंगे। तो मैं देता हूँ, मान लीजिए देखिए टेक्नोलॉजी का टैग देता हूँ मैं सिर्फ। अब जहाँ पे भी ये टैग दिखाई देगा ये इसको ले लेगा, भले वो टैग कुछ भी हो। यहाँ पे तो देखिए सिर्फ टेक्नोलॉजी आ रहा है, अगर वो एड्यू टैग है तो वो भी ले लेगा। तो इस तरीके से कंटेन्स काम करता है आपका। डज नॉट कंटेन यानी कि ये उस पर नहीं होना चाहिए, मैं करता हूँ OGY, यानी टेक्नोलॉजी का OGY ना हो तो उसके अलावा ये सारे हमको यहाँ पे दे देगा। इसके बाद ऑप्शन भी कराते हैं कस्टम फिल्टर। देखिए कस्टम फिल्टर पे आपको एंड और भी ऑप्शन दिए रहते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, किसी दो क्राइटेरिया को मीट करा सकते हैं या उनमें से किसी एक क्राइटेरिया को भी मीट करा सकते हैं, तो आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इसके लिए हम सेल्स वाले को सेलेक्ट करते हैं और नंबर फिल्टर पे जाके कस्टम फिल्टर पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग सेल्स का डेटा रखा हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इज ग्रेटर देन, अगर सेल ग्रेटर है 3000 से एंड यानी कि इसके साथ साथ वो लेस देन है 5000 से, तो उसका डेटा मेरे को आ जाए। अब ये दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए, यानी कि 3000 से ज़्यादा वाले और 5000 से कम होने वाले। ओके करता हूँ तो देखिए अब जो रिकॉर्ड आपको दिख रहे हैं ये सारे 3000 से 5000 के बीच में आने वाला ही डेटा है सिर्फ। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ कस्टम फिल्टर पे करता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ जो मेरा रीजन है वो साउथ हो या, देखिए अब एंड और में फ़र्क यह है कि एंड में आपकी दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए और में कोई एक भी कंडीशन मैच हो सकती है। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो रीज़न है वो या तो साउथ हो या वो वेस्ट हो, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो दोनों मेरे को चाहिए। मैं करता हूँ ओके। तो अब जो रिजल्ट आया वो साउथ और वेस्ट का ही आएगा, यानी इनमें से कोई भी एक भी हो सकता है और अगर ये दोनों है तो वो भी रिजल्ट आपका फैच होके आ जाएगा। और ऑप्शंस देख लेते हैं इसके अंदर। अब देखिए नंबर फिल्टर में आपके पास इस तरीके के ऑप्शन भी आते हैं कि टॉप 10 या एवरेज। मैं टॉप 10 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए टॉप 10 आइटम्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 10 ही आइटम्स हैं जो कि टॉप 10 सेल है, ये उसके हिसाब से इसने हमको रिजल्ट दे दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ अबव एवरेज, जो अबव एवरेज से ज़्यादा है ये उसका रिजल्ट इसने दे दिया है, और जो एवरेज है ये खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। अब यहाँ पे देखते हैं एक चीज़, ये देखिए इसके नीचे आपको यहाँ पे सर्च का टैब दे रखा है और सारे ऑप्शन दे रखे हैं जो कि उस कॉलम में अवेलेबल है। आप यहाँ पे सर्च करके भी किसी एक पर्टिकुलर को देख सकते हैं। मैं क्रिटिकल लिखता हूँ तो देखिए क्रिटिकल यहाँ पे आता है और मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको क्रिटिकल वाले दिखेंगे, ये देखिए, और सारे यहाँ पे हट गए हैं। अब देखिए यहाँ पे आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आप एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ हाई और लो वाले दिखाई दें, तो मैंने ओके करता हूँ और देखिए सिर्फ और सिर्फ हाई या लो वाले ऑप्शंस ही मेरे को यहाँ पे दिखाई देंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ सिर्फ ईस्ट वाले, तो मैं ईस्ट वाले को क्लिक करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ईस्ट वाले ही दिखाई देंगे। और देखिए जैसे आपके यहाँ पे सारे चेक हो रखे हैं तो इसको एक साथ अनचेक करने के लिए आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। देखिए सेलेक्ट ऑल पे करते ही आपका सारा अनचेक हो जाएगा और इसके बाद आप किसी एक पर्टिकुलर या मल्टीपल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सेलेक्ट ऑल हो जाए तो देखिए आपने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब जो आपका डेटा दिख रहा है वो सारा का सारा दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे कस्टम शॉट के अंदर जो हमको मिलती है। देखिए कस्टम शॉट के अंदर आपको यहाँ देखिए ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप कैसे कैसे शॉट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले शॉर्ट बाय। अब यहाँ पे आपको सारे के सारे कॉलम दिखाई देंगे। किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे आप अपना कंडीशन लगाना चाहते हैं। मैं फिल्टर करना चाहता हूँ रीजन वाइज, और उसके बाद जो उसमें सेल वैल्यू है, देखिए आप सेल वैल्यू पे भी कर सकते हैं, सेल कलर पे भी कर सकते हैं, फॉन्ट कलर पे भी कर सकते हैं। मैं फॉन्ट कलर पे करता हूँ। अब फॉन्ट कलर में देखिए आप टॉप या बॉटम के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने टॉप करा और मैंने करा ओके। अब देखिए जो ईस्ट है आपको वही दिखाई देगा। इसको चेंज करते हैं, कस्टम में जाते हैं और कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। देखिए जैसे आपने यहाँ पे रीजन पे देखा है, मैं सिर्फ फॉन्ट कलर की जगह भी सेल वैल्यू कर देता हूँ और ये A to Z शॉर्ट होगा। अब देखिए आप और भी लेवल इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें एक लेवल और ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं रखता हूँ कि मुझे जो ऑर्डर प्रायोरिटी है
उसकी सेल वैल्यू जो है उसके हिसाब से मेरे को Z2A चाहिए, यानी कि पहला ये काम करेगा और उसके बाद ऑर्डर प्रियोरिटी का शॉर्ट भी काम करेगा। तो ऐसे आप मल्टीपल एक के बाद एक दे सकते हैं। देखिए प्रियोरिटी में ये शॉर्ट बाय को रखेगा, उसके बाद ये देन बाय। मैं करता हूँ ओके। तो देखिए आप चेंजेस देखेंगे यहाँ पे हो चुके हैं। पहले इसने शॉर्ट करा है A to Z इसको रीजन वाइज, और उसके बाद रीजन के अंदर इसको ऑर्डर प्रियोरिटी के हिसाब से इसने शॉर्ट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस कस्टम शॉर्ट को डिलीट करना, तो देखिए आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, आप डिलीट कर देंगे। तो देखिए नीचे वाला डिलीट हो गया है और अब आप एक के साथ रन कर सकते हैं। मैंने ओके करा और ये रन हो गया। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को।